दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तालिबान की, बात करेंगे पाकिस्तान की। जब तालिबान पावर में आए थे अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के ऐसे के चीफ आज एक कोई मीर थे, वो जाकर के तालिबान से मिले और वहां पे जाके कॉफी पी। बड़े खुश थे पाकिस्तान वाले कि तालिबान आ गई है, भाई हमें मजे हो जाएंगे, अब हम कश्मीर को ले लेंगे, इंडिया को सबक सिखा देंगे। बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बहुत, क्योंकि तालिबान के आने से पाकिस्तान बड़ा खुश था, लेकिन करता कुछ नहीं। लेकिन तालिबान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि उनको पता था अफगानिस्तान को बर्बाद करने के पीछे पूरा पाकिस्तान का हाथ है। और उसके बाद जब इंडिया उनके साथ किया तो उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि इंडिया ने किस तरीके से उनको मदद की थी। वहां पे इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, वहां पे इंडिया ने डैम्स बनाए थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, जहां पे आज तालिबान का ऑफिस है। लेकिन पाकिस्तान बार बार गलतियां करता है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस टाइम पे तालिबान पे अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक किया, 3 बार एयर स्ट्राइक किया, उससे तालिबान इस टाइम पे पूरा गुस्से में आ चुका है और तालिबान बदला लेने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। तालिबान बदला भी ले रहा है। इस टाइम पे ड्यूरन लाइन के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की फोर्सेस खड़ी है और उन्होंने पाकिस्तान के कुछ चौकियों पे कब्जा भी कर लिया है। बार बार वहां पे बम्बार्डमेंट होती है अब पाकिस्तान के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इस टाइम पे जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान को ये भी डर लग रहा है कि तालिबान उनकी कंट्री के खिलाफ अंदर भी टेररिस्ट अटैक कर सकता है, उनके इंस्टॉलेशन को खराब कर सकता है। लेकिन तालिबान ने काम करना स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान बेबस है। पाकिस्तान का वो हाल है कि जैसे सांप के मुंह में छुछंदर, ना अंदर निकल सकता है ना बाहर निकाल सकता है। अब वो गलती कर गया, उसको भुगतेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तालिबान ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पे ड्रोन स्ट्राइक किए। एयरफोर्स तो उनके पास है नहीं, लेकिन ड्रोन स्ट्राइक किए। फिर जगह जगह पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान की नाक में दम आ चुका है। और ये वो नूर खान बेस है जिसको इंडिया ने मई 10 को डिस्ट्रॉय किया था और जहां पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए शंकर पांडे जी की पाकिस्तान का क्या हाल होगा, पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस का क्या हाल होगा, जहां पे इनके F-16 खड़े होते थे, यानी कि अमेरिकन F-16 खड़े होते थे नूर खान बेस पे। उदय शंकर पांडे जी की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है पाकिस्तान के बारे में और स्पेशली अफगानिस्तान के बारे में। हाँ, उदय शंकर पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर जो पाकिस्तान की नूर खान बेस पे तालिबान ने अटैक किया? सर, अभी तो लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि किस तरह से बातचीत हो। तो उसके लिए इंडिया को उन्होंने इनवाइट किया कि उनको पता है कि तालिबान का आज बड़ा भाई हिंदुस्तानी है। तो ये तो चल रहा है सर इनका। और लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा पहले कि ये गुस्सा उनका काफी पुराना है। जो अफगानिस्तानी गुस्सा है वो अभी शिफ्ट हो गया है टू तालिबान। और तालिबान किस तरह से ये रियलाइज करते हुए कि भैया ये हमें ये एक सेकंड सर, हाँ, रियलाइज करते हुए कि भैया पाकिस्तान हमारा हिमायती नहीं है। हमारे यहाँ का भूकंप होता है, हमारे यहाँ जब बाढ़ आती है, हिंदुस्तान जब हमें एड देना चाहता है तो वो अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान अगर अच्छा दोस्त होता तो वो बोलता हाँ जी मेरे रास्ते से ले जाइए यहाँ से। लेकिन उसको तो नफरत है अपने लोगों से, अफगानिस्तानियों से, सबसे। तो आज वो सारा गुस्सा मिलके कबालीज जो प्रोफेशनल फाइटर है, हालांकि अफगानी भी बड़े अच्छे फाइटर हैं, तो कबायलीज के पास वो आ गया, गुस्सा आ गया। और वो लोग अभी जोर की बदला ले रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज हिल गया। हालांकि वो बोल रहे हैं हमारी बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन अगर जज्बा देखना है तो वो देखिए अफगानियों का, वो देखिए कबालियों का। वो जो अखनी दूसरे भी वो टेररिस्ट है, उनको भी पाकिस्तान ने ही पैदा किया था। लेकिन जिसने पैदा किया वो बेटे ने देखा कि यार ये बाप तो हरामी है हमारा पाकिस्तान, तो हमारा भला तो चाहता नहीं, हमें तो कंटिन्यूअसली शुरू से बर्बाद किया जा रहा है, हमारे देश को बर्बाद करता हुआ जा रहा है। तो इसलिए अब वो गुस्सा भरपूर आ गया। तो किस तरह से भी पता नहीं कौन सी गाइडलाइन पे उन्होंने ये नूर खान पे बेस पे अटैक किया, और जो उनकी रनवे चल रही थी उसको डैमेज किया विथ विथ ये जो हमारे इनको क्या उड़ते हुए जो ड्रोन्स यूज किए हैं। एंड दे हैव आल्सो डाउन्ड वन अमेरिकन पाकिस्तानी एयरफोर्स प्लेन विथ शोल्डर लॉन्चर, अपने मिसाइल लॉन्चर, हाँ बिल्कुल, हाँ, ये ग्राउंड टू एयर मिसाइल। उसकी वजह से उन्होंने एक उनकी एरोप्लेन को भी बर्बाद किया है। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, वो झूठ की दुनिया में रहता है। वो कहता है जी, और बार बार उनका एक ही सेंटेंस है, ये बिल्कुल हमने तो बहुत एहसान किए। तुमने कौन सा एहसान किया?
वो अफगानिस्तानी भी रियलाइज कर रहे हैं आज, उनके ये कबाइलीज भी रियलाइज कर रहे हैं कि कितना नुकसान कराया अपने अफगानिस्तान का। अगर आज अफगानिस्तान डेवलप नहीं कर पाया, उनकी इकोनॉमी आज हालांकि पाकिस्तान से बेटर है, अगर वो भी आगे नहीं कर पाए, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसने मिसयूज किया और उनको हार्म करता गया कंटिन्यूसली। बट आई एम श्योर राइट नाउ इनकी नींद गायब है, और मोदी जी जैसे कहना, मोदी जी के 10 दिमाग हैं और 20 हाथ हैं उनके, एक दिमाग उनका काम कर रहा है यहाँ पर। और किस तरह से अभी वो बहुत बड़ा फ्रंट पे बड़ा किया, एक क्रिएट किया है। लेट मी टेल यू, इट हैज गॉट लॉट टू डू विद द इजरायली अमेरिकन अटैक ऑन ईरान। ये जो एक और फ्रंट पाकिस्तान को जो इन्वॉल्व कर दिया, पाकिस्तान को उनके हाथ पैर जरा जो टूटे हैं ना आके, तो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द प्लान एंड इट इज गोइंग ऑन, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के बुरे दिन अभी आ गए हैं और भी बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर मई 10 को, तो उन्होंने पाकिस्तान की नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एयरबेस को। यहाँ पे उनका कमांड कंट्रोल सेंटर था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे उन्होंने रिपेयर का काम चल रहा था नूर खान एयरबेस से। यहाँ पे उनके F-16 को स्टेशन किया जाता है, जो उनको अमेरिका से मिले थे, और इस टाइम पे रिपेयर का काम चल रहा था। वहां पे रेड तरपलिन डली हुई थी, वहां पे रिपेयर चल रही। उसी टाइम पे तालिबान ने इस पे ड्रोन अटैक कर दिया, और यहाँ पे जो उनको डिफेंस था वो था उनका चाइनीज डिफेंस सिस्टम, जो फेल हो गया। यही चाइनीज डिफेंस सिस्टम है जिसको इंडिया ने मई 10 को बर्बाद कर दिया था, या जो इफेक्टिव नहीं हुआ था। और ये वही चाइनीज का डिफेंस सिस्टम है जो ईरान ने लगाया था, जिसको ध्वस्त कर दिया था इजराइल ने। लेकिन बात ये आती है कि अब यहाँ पे तालिबान तो घुस चुकी है बॉर्डर के ऊपर, पूरे जो आपका बॉर्डर का एरिया है वहां पे तालिबान के लोग खड़े हैं और पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी वहां से भाग रही है। इवन तालिबान की फोर्सेस इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर घुसी हुई हैं। तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो बंदूक लेके चलते हैं, और पाकिस्तान के अंदर गन कल्चर है, तो वहां भी किसी के हाथ में भी बंदूकें होती है। और इस टाइम पे जो TTP के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाकी जगह पे भी आर्मी के इंस्टॉलेशन पे भी अटैक कर रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की आर्मी की तरफ से, कि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और कब्जा करने के बाद कश्मीर को दे देंगे इंडिया को। बहुत बड़ी खबर है ये, कि हम पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे और कश्मीर इंडिया को दे देंगे। पाकिस्तान को यही डर लग रहा है कि कश्मीर अब इंडिया के पास आ जाएगा और इंडिया उसको ले लेगा, जिसको पाकिस्तान कहता था हम इंडिया का पार्ट ले लेंगे कश्मीर का। अब POK इंडिया के पास आने की मुझे लगता है तैयारी हो चुकी है। अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर वहां पे बड़ी इस टाइम पे फाइट चल रही है, लड़ाइयां चल रही है। और वो लड़ाइयां चल रही है आपकी जो इनका POK का एरिया है, वहां पे भी लोग भड़क गए हैं और वहां पे बड़ी बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। वहां पे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर आग लगा दी गई है। लोग वहां पे बंदूकें लेके, पत्थर लेकर के, हथौड़े लेकर के वहां पे घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरे तरीके से यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। और चाइनीज मेड HQ-9 सिस्टम जो पाकिस्तान की डिफेंस पे लगे थे, उनका जिस तरीके से बुरा हाल हुआ है, जो एक तरीके से टोटल फेल हो चुके हैं, उससे पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से ध्यान आ गया है कि ये बर्बाद सिस्टम है, इसका कोई यूज नहीं, और पाकिस्तान उसी को यूज कर रहा है। हाँ, आप बताइए, फिर मैं करता हूँ बात। सूद साहब, इंडिया और अफगानिस्तान ने एक चीज रियलाइज कर ली है, ऑफ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये POK को गायब करना वहां से। और POK को हिंदुस्तान आधा ले ले, आधा ये ले ले, और ये डिवाइड करके रखे। तो जब तक ये रूट हमारा डायरेक्ट एक बन जाएगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए तो मातम बनेगा, मातम होगा एकदम पूरा। वो पाकिस्तान जो लगा था कि भैया इस्लाम के चक्कर में मैं POK को उन्होंने पकड़ लिया था, कोशिश कर रहे थे कश्मीर का भी, अब तो ये हो गया। आप उनके देखिए ना YouTube प्रोग्राम, जितने भी पाकिस्तानी प्रोग्राम, सबका यही हो रहा है कि यार द टू नेशन थ्योरी इज रॉन्ग। आज जो पाकिस्तान बना था ऑन कि भाई वो रिलीजन के ऊपर, कि इस्लामिक लोग आके यहाँ रहेंगे, ना वो अपनी कंट्री का भला कर पाए, ना अपने लोगों का भला कर पाए। आज उनकी हालत बहुत खराब है। और अगर किसी आज पाकिस्तानी को बोलिए, पढ़े लिखे पाकिस्तानी को, अनपढ़ आदमी तो वो उसका तो खैर लॉजिक ही नहीं होता है। वैसे वहां पूरी कंट्री के अंदर अनपढ़ लोग भरे पड़े हुए जाके, वो किसी पढ़े लिखे को कहिए तो वो कहते हैं जी बेटर होता हम हिंदुस्तान के साथ आ जाते, या इवन अब तो मौका है कि अफगानिस्तान के साथ भी मिलने के लिए वो रेडी हैं।
और वो करवा के रहेंगे, देखना अफगानिस्तान। मुझे एक और बात बता दूं आपको, इस टाइम पे गिलगित पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की मार्केट है वो क्रैश हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल हो चुका है और वहां पे मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्पेशली हो रहे हैं स्कार्डू के अंदर। स्कार्डू जो है वो आपका जो गिलगित पाकिस्तान का मेन पार्ट है और आपका जो सियाचिन है उसको इस पे स्कार्डू के अंदर लोकेटेड है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे पीओके में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, आपके गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही है, इवन सिंध के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। अगर आप पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की बात करेंगे तो इस टाइम पे बलूची के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग इस टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ फुल वार डिक्लेयर कर चुके हैं और पाकिस्तान की आर्मी को मारा जा रहा है जगह जगह के ऊपर। और साथ में आपके टीटीपी के लोग वो पाकिस्तान के खिलाफ है, गुस्से में है पाकिस्तान से और पाकिस्तान को बर्बाद या तोड़ने के चक्कर में लगे हो। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पंगा ले लिया जिससे पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब है। और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी जैसे जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है इजराइल और यूएस के द्वारा, उससे भी पाकिस्तान के अंदर हालत बड़ी खराब हो रखी है। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे पानी की भी शॉर्टेज है क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रख दिया है, इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, पाकिस्तान के लोग परेशान हो रहे हैं और आसिफ मुनीर की हालत इस टाइम पे इतनी खराब है कि कहां भागे क्या करें। सर अभी आटा उनका 200 रुपए केजी हो गया आजकल, वो खाने की चीजें बहुत महंगी हो गई है। हाँ बोलिए। तो आप देखिए महंगी तो होंगी ना इनकी चीजें, क्योंकि इनकी कंट्री के अंदर मैनेजमेंट नहीं है। और आपने ट्रंप की बात सुनी होगी, ट्रंप ने यह कहा था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो उस टाइम इनके जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो मारे जा सकते थे। क्या ट्रंप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने एक मिसाइल फेंकी थी शहबाज शरीफ के घर के पास कुछ किलोमीटर दूर एक मैदान में फेंकी थी और एक वार्निंग दी थी शहबाज शरीफ को कि तुम्हारे को मार सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका इनका जहां पे आसिफ मुनीर थे वहां पे मिसाइल फेंकी थी, लेकिन वो फेंकी थी खाली जगह के अंदर। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो इन्होंने सिलेक्टिवली इनके 9 इनके टेरर कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन इनके जो मस्जिद थी जहां पे इनके टेररिस्ट छुपे थे उस पर अटैक कर दिया। फिर पाकिस्तान की 9 एयर बेसेस पे स्ट्राइक कर दिया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उनका जो न्यूक्लियर सेंटर था जहां पे उनके न्यूक्लियर आर्सेनल रखे थे, उनको इतनी स्टीक इन्होंने मिसाइल मारी कि उनकी खिड़की में घुस करके मिसाइल गई और उसको बंद करना पड़ा। तो इंडिया ने इतने तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया जिससे आज इंडिया की वाह वाह हो रही है कि इंडिया ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिस तरीके से इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, उसकी वजह से इंडिया को उन्होंने दे दिया नंबर 3 वर्ल्ड के अंदर इंडियन एयरफोर्स को। तो आज उसके बाद चलो वार तो खत्म हो गया क्योंकि इंडिया भी नहीं चाहता था वार के अंदर ज्यादा जाए, क्योंकि अगर वार के अंदर ज्यादा जाता तो वही हाल होता जो रशिया का हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना भी आता, पाकिस्तान के सपोर्ट में टर्की भी आता, हो सकता है कि अमेरिका भी इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट देता। तो इंडिया वार को लंबा करना नहीं चाहता था, इंडिया ने अपना पर्पस अचीव कर दिया था। पाकिस्तान से 9 इनके टेरर कैंप पे अटैक करके इंडिया ने कहा था अगर आप ऑफेंसिव नहीं करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे कंट्री के अंदर 1000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन फेंके तो इंडिया ने भी जवाब दिया और इंडिया ने पाकिस्तान की 2 एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 1000 ड्रोन्स और मिसाइल आई थी इंडिया की तरफ, इंडिया ने ऑलमोस्ट सारी को रोक दिया। जैसे आज इजराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है उसके होते हुए भी ईरान ने वहां पे मिसाइल अटैक किया और कुछ तो मिसाइलें पेनिट्रेट भी कर गई, लेकिन इंडिया पे जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो कोई भी मिसाइल हमारे शहरों पे नहीं गिरी या जो हमारे पॉपुलेटेड एरियाज है वहां पे नहीं गिरी। तो ये भी इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन आज जिस तरीके से अफगानिस्तान आगे बढ़ा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ड्यूरन लाइन पे अफगानी फोर्सेस खड़ी है और उनके फोर्सेस के हम वीडियो देख रहा था आगे मूव कर रही है और पाकिस्तान के लोग भाग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो उनके आर्मी के लोग हैं वो अपने पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान पाकिस्तान में कंट्रोल करे और इंडिया को कश्मीर दे दे, पीओके दे दे। और अफगानिस्तान ने भी कहा कि हम और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कि आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम पाकिस्तान पे कब्जा भी करेंगे और हम पीओके दे देंगे इंडिया को। और इसी के बीच में बैठे कि पाकिस्तान, देखिए मेन बात है कि पाकिस्तान की जो दूर खान एयरबेस है बड़ी स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका कमांड सेंटर है और इस पे उनके F-16 फाइटर जेट खड़े हैं जिसपे इंडिया ने अटैक किया था। साथ में इनका जो एक अवाक्स था वो भी यहाँ खड़ा था जिसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया। इसका रिपेयर का काम चल रहा था, उसी बीच में अफगानिस्तान में अटैक किया। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि जो इनका डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है, वो काम क्यों नहीं करता? चलो चाइना को तो वैसे ही नहीं कर रहा, ईरान में भी नहीं कर रहा, तो चाइना की तो चलो रेपुटेशन ऐसी है। और चाइना को था कि मैं अपने डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर लूं, अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करूं, लेकिन सब फेल हो गए एक्सेप्टिंग इनकी PL-15 मिसाइल।
जिसकी रेंज 200 से ज्यादा किलोमीटर की है। इसीलिए इंडिया ने रफाल खरीदा है और जो इसके ऊपर मेटेओर मिसाइल लगी है उसकी रेंज भी 200 किलोमीटर से ऊपर है, ताकि चाइनीज मिसाइल का कोई असर ना हो। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टूटे और हमारे देश में शांति हो और पूरे वर्ल्ड में शांति हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जाते जाते आपको ये भी कह दें, होली मुबारक। होली मुबारक।